हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम कौन सा इसमें ट्यून डला हुआ है? OEM प्लस। गाइस विवान की गाड़ी है, OEM प्लस ट्यून डला हुआ है। वेंटो है जो सेम मेरे पास रैपिड थी, वही वाला इंजन है 1.0, इसकी मैनुअल है तो हम ज़्यादा RPM तक लेके जा सकते हैं गाड़ी को। टॉर्क कन्वर्टर जल्दी शिफ्ट कर देता है। तो गाइस आइए चला के देखते हैं। सही है ना, अगले हफ्ते का कर दिया, ऑन कर दिया। ओह नो, मैं देखो ब्रेक डाल के गियर चेंज कर रहा हूँ। मैंने सोचा गाइस बहुत टाइम हो चुका है। हैंड ब्रेक हटा लो। कोल्ड स्टार्ट होने दूं? नहीं अभी तो करी थी। गाइस देखो, कोल्ड स्टार्ट इज गुड फॉर 10-15 सेकंड। उसके बाद कोल्ड स्टार्ट क्या करता है, हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर और GPF गर्म करता है, क्योंकि वो गर्म होने के बाद ही बाहर पॉल्यूशन नहीं छोड़ते। तो फॉर द एनवायरनमेंट होता है कोल्ड स्टार्ट। AC चला, बट पिकअप छोटा इंजन है, पिकअप खत्म हो जाएगी AC पे। AC बंद कर लेता है। चला दो यार, जब फ्लोर करेंगे हाँ तो बंद कर देंगे। ठीक है। वैसे बहुत हल्का क्लच है यार इसका। हाँ बहुत लाइट क्लच है, और ना एकदम लास्ट में बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बाहर आता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैफिक में। हाँ है ना, देखो ये देखा ये तो आपका मास्टर सिलेंडर चेक करा लेना एक बार। नहीं, इसका हमेशा से ऐसी है, इसका ना लास्ट में रिस्पॉन्स आता है क्लच का। ये लाइट ऊपर नीचे होती है? हाँ ऑटो लेवलिंग। ओह माय गॉड, टॉप मॉडल। अच्छा, इसका वो लेवलर नहीं होगा ना, समझ। हाँ अरे ये वो वाली तो लाइट है जो लाइक आफ्टर मार्केट वाली। 70,000 की मिलती है, GTI वाली। स्टीयरिंग से ट्रक वाला है। मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके स्टीयरिंग कॉलम में मोटर है, स्टीयरिंग रैक में नहीं है। इसका एक फायदा ये होता है कि जो हमारा स्टीयरिंग रैक है वो सस्ता होता है, क्योंकि उसमें मोटर नहीं है। रैक भी चेंज हो चुका है एक बार। और गाइस इसके स्टीयरिंग रैक में एक चीज है जो हमारे ड्राइव मोड्स में आते हैं ना, स्टीयरिंग कंफर्ट। हाँ। स्टीयरिंग कंफर्ट, डायनामिक। लाइट जला के रखो, दिख नहीं रहे वरना ना। माय गॉड। देखा हमने। अरे मतलब बहुत खतरनाक एक्सेलरेटर। हाँ मैं बोल रहा हूँ भैया, 1.5 को तो पहली 1.5 मैनुअल को भी खत्म कर देती है। मैंने तो कर रखी है रेस साविया से। अरे देखो, सेकंड गियर में भी देखो, पुल देखना है एक चीज इससे। मैं बताता हूँ, ये वाला जो इंजन है इसमें टर्बो देखो 1.0 दो इंजन आए हैं, एक पोलो और वेंटो में और रैपिड में आया था उस टाइम, और एक 1.0 आया था वर्टस स्लाविया कुशाक और टाइगन में। हाँ जो वर्टस स्लाविया कुशाक टाइगन वाला था उसमें टर्बो में है 7 फिन, इसमें टर्बो में है 5 फिन। ये अच्छा, वाला जो ये नहीं इंजन पता था है, मुझे। अच्छा ये वाला जो इंजन है ये है मेड इन जर्मनी। ओके। इंजन इज CBU। जो अब वाला इंजन है वो मेड इन इंडिया है। हाँ वो इंडियन उसके हिसाब से बना रखा है ना, एफिशिएंसी। हाँ असेंबल यहाँ हो रहे हैं सारे। ये अब GTI वाला है ना। ये Volkswagen अब GTI हाँ, वाला इंजन है, वो तो ओके। 180 हॉर्स पावर आती है, उसमें टर्बो वगैरह सब अलग है, बट इंजन वही है। ओके। एंड गाइस तो इसके इंजन में क्या है ये, और इंडियन मार्केट में एक और चीज बताता हूँ, जो पोलो आई थी वो दो आती थी 6R और 6C। बाहर 6C लॉन्च हो गई थी 2014 या 15 में। इंडिया में क्या करा इन्होंने, पुरानी वाली पोलो जो 2009-10 वाली है उसी का ECU इन्होंने कंटिन्यू रखा, आगे तक कंटिन्यू रखा, एंड उसमें रखा, एंड सिर्फ बम्पर फेसलिफ्ट दे दिए 2017-18 में। बट वो पोलो 6R ही थी, पुराने वाली थी, एंड 6C का लुक दे दिया। वो अंदर से 6R ही थी पुराने वाली, और 1.2 TSI इंजन जो था ना वो 2009 में लॉन्च हुआ था वर्ल्ड में। ओके। जो GT TSI वाला है इंडिया में 2020-21 तक सोचो वही आया। बाहर 2014 में नया 1.2 TSI इंजन आ चुका था वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो इंडिया में कभी आया ही नहीं यार। बहुत जीरो लैग है गाइस भैया। अभी इसका ना 2000 RPM के बाद पावर किक इन होती है, तो देखना उसमें आपको अलग ही सर्च फील होगा। अभी गाड़ी लीनियर उठेगी और एकदम से वो टॉक स्टीयर मारेगी गाड़ी। देखना पूरा फ्रूट फ्लोर पे कर दो। अब देखो करो। हाँ देखो, ये देखो। ये खतरनाक है ये तो। ट्यून एग्रेसिव है। हाँ बहुत एग्रेसिव ट्यून है। मतलब इतनी फास्ट 1.0 TSI मैंने गाइस पहले कभी भी नहीं चलाई। मजेदार है। और यार यही अगर टॉर्क कन्वर्टर के साथ होता फिर वही वो ये अग्रेसिव तो होती है, बट वही ट्रैक्शन नहीं आता, ऑटोमेटिकली ऑफ ही रहता है इसमें पूरा। देखो हाँ पूरा कर दो फ्लोर, देखो। अच्छा, इसने AC का कंप्रेसर कट कर देख लो, ये स्टॉक है लाइट्स। हाँ स्टॉक ये यार स्टॉक भी। हाँ GTI वाली है ना। मुझे लगा GTI वाली थोड़ी डिम है, क्योंकि मैंने पोलो में लगवाई थी, थोड़ी डिम थी मॉड्यूल्स में, थोड़ा मतलब एज गुड एज वो है जो मेरी वर्टस में प्रोजेक्टर है। हाँ थर्ड गियर में देखो, थर्ड गियर में भी बिल्कुल एग्रेसिव पुल आएगा। देखो यहाँ पे खुद आ चुका हूँ मैं गाड़ी।
गाइस PQ प्लेटफॉर्म बहुत रिजिड प्लेटफॉर्म है। एक बार इसको ना फर्स्ट गियर पे पुल करो, बिल्कुल लो स्पीड पे लाओ और फर्स्ट गियर पे AC ऑफ करके ना? हाँ AC ऑफ कर दो और फर्स्ट गियर पे पुल करके देखो एक बार। हाँ अब करो पुल फर्स्ट गियर पे, हाँ उठाओ। गाइस बहुत क्विक है यार, ये तो ऑक्टेविया को भी खा देगा तक। हाँ मैंने 130 तक पीछे रखा था अपनी गाड़ी को, अपनी ऑक्टाविया को स्टॉक और 180 आपका पे। स्टॉक क्लच ही चल रहा है? हाँ स्टॉक क्लच है बहुत और सही है कम guys। से कम 30 या 40 ड्रैग रेस हो चुकी है। इतना टॉर्क होने के बाद भी कोई प्रेशर प्लेट वगैरह कुछ हार्ड नहीं हो रही, वो कितना सॉफ्ट है। हाँ बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा नई गाड़ी में बैठा हूँ क्लच दबा के। वही और चल गई है 40,000। यार PQ प्लेटफॉर्म, ये मेरे ख्याल से साश का ये लुक का क्लच होगा इसका, हम्म। मेड इन जर्मनी। डीजल गाड़ी जैसी फील होती है, जो 1.5 TDI है ना वैसा टॉर्क फील होता है। ये तो 1.5 TDI को खा जाएगी। हाँ खा जाएगी। हाँ उसमें तो शिफ्टिंग गियर ही शिफ्ट करते रह जाएंगे। मतलब मैंने देखो स्टॉक करी तब भी खा गई थी। स्टेज 1 और स्टेज 1.5 TDI से एक बार करके देखूंगा, बहुत fast। है ना। मतलब मैं तभी तो आपको बोल रहा था ना वीडियो में कि जैसे 1.5 मैनुअल को होना चाहिए ना रॉ फील में, वैसी है ये। मैं नहीं कर रहा बट उसके साथ ट्राई प्लान कैंसिल। आ जाएगी यार, ये बहुत फास्ट है ना, फास्ट है ना। गाड़ी हल्की भी है। हाँ हल्की बहुत है। प्लस साथ में चेजेस भी रिजिड है। वैसे पता क्या होता है, आपकी चेजेस रिजिड हो ना गाड़ी में, एक ना अलग सी सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। चल कोई भी एकदम से आगे हाँ आ बिल्कुल जाएगा, कनेक्टेड। मैं संभाल लूंगा। मतलब आपकी गाड़ी आपकी बॉडी के साथ पूरी यूनी बॉडी आपको फील होती है कि जब जहाँ आप स्टीयरिंग काट रहे हो आपकी बॉडी साथ में हिल रही है। तो 5000 RPM, ये तो 100 चली जाती होगी दूसरी गियर हाँ में। पूरा सो जाती है बिल्कुल 100 एग्जैक्ट। और सेकंड वो थर्ड गियर में जाती है 160, फोर्थ में 200। तो सिविक वाले कहते हैं फोर्थ में 202 जाती है। हाँ मतलब इसकी टॉप स्पीड हिट हो जाती है फोर्थ गियर में। देखी थी वीडियो? हाँ देखी थी। खा देगी ये तो। फास्ट है गाड़ी। सोचो ठंड में कितनी भागती होगी। हाँ बहुत भागती है। ड्रॉप इन फिल्टर है, कागज वाला ही है, पेपर फिल्टर ही है? नहीं ड्रॉप इन एयर फिल्टर है रेसिंग लाइन का टर्बो इनलेट भी है। हाँ आपने बताया। हाँ और यूरो स्पेक एयर चैनल है। वाइब्रेशन आ रही है ना ये वाली। हाँ ये जो अब गाइस स्काईलैक में इंजन आ रहा है उसमें बेटर बैलेंसिंग शाफ्ट है। हाँ तो वो ये वाइब्रेशन नहीं है। ये वो ज्यादा Virtus में भी रिफाइन थोड़ी फील सी- होती है। हाँ वो रिफाइंड फील होती है, मतलब थोड़ी कम आती है 360 इसमें सस्पेंशन डालने का तो फायदा ही नहीं है। व्हील बेस बहुत लंबा है, ब्रेकर बड़े। वही ब्रेक स्टॉक है। हाँ ब्रेक पैड्स कौन से हैं? स्टॉक मार्केट नहीं स्टॉक मतलब TVS के लिए OE लिए हैं, OEM है। नहीं VW ने जो डाले थे। हाँ वही है ना। मजेदार है। और अभी गुडियर के टायर है, PS4 हाँ। डालोगे ना हाँ ये खत्म हो जाएगा आपकी साइड फ्लेक्स, साइड वॉल फ्लेक्स। हाँ अब टायर चेंज ही करूंगा, PS4 ही डालूंगा। अलग ही है यार इसमें ना। बिल्कुल रॉ फील है। बट ये जो वाइब्रेशन आ रही है। हाँ। ये नहीं ये तो उसकी है। अच्छा, वो pressure acceleration plate पे। है। हाँ। सही है, तो 3 सिलेंडर की है, नॉर्मल है। अरे इसका ना वो एयर फिल्टर का माउंट भी तो थोड़ा वो क्रैक हो गया ना, तो वो हिलता है, उसकी आवाज भी आती है। लॉन्च करके व्हील हॉप की वजह से ना वो क्रैक हो गया। अच्छा अब लॉन्च इतनी करी है, अब ये कितनी चल गई गाड़ी? 40 हाँ तो और अराउंड कम से कम लगा लो 200 लॉन्च हुए होंगे इसके। हाँ तो एक बार माउंटिंग चेक करा ले। हाँ। तो ये वाइब्रेशन आ रही है ना, हाँ इन पे ये वेरियस रीजन है, बट जो आपने बताया तो मेन रीजन ये देखो, ये वाली माउंटिंग सी है आपकी। ओके। हाँ मैंने लॉन्च इतनी बार करी ना ड्रैग रेस में। 100% माउंटिंग। वही है। बट यार लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि रिलायबल नहीं है Volkswagen, ये वो। मुझे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, लॉरा भी थी मेरे पास, कोई खर्चा नहीं 10 साल के। हाँ इसमें भी बस एक रैक ही चेंज हुआ, वो वारंटी में पता हुआ। है क्या मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अब लॉरा के AC में थी प्रॉब्लम, लोग क्या करते थे कि बाहर से AC छड़वा लिया। ओके। एक बार कंपनी जाके तो देखो, उसका
10 साल तक अगर आप गाड़ी रख रहे हो, वो गाड़ी 10 साल तक हर कंपनी नया कंप्रेसर डाल देगी उसमें। इतनी सपोर्ट है कंपनी की तरफ से लॉरा में। लोग जाते हैं बाहर, अच्छा परेशान कर रहे हैं, वारंटी खत्म होगी, कंपनी में बिल मोटा आएगा। कंपनी जाके पता तो कर लो कितना बिल आएगा। तो गुडविल में हर साल वारंटी में मेरा मतलब हर 2 साल बाद कभी नया वॉल्व डला है। लास्ट में कंप्रेसर कंडेंसर की बोतल वगैरह भी सब फ्री में डला है 7वें साल में। अच्छा हाँ, तो इतना सपोर्ट था। मतलब गाइस एक बड़ा ब्रांड आपको कभी नाराज नहीं होने देगा। अब ये देखो ना रिलायबिलिटी, ये देखो मैंने इससे 200 लॉन्च मारे होंगे ड्रैग रेस, 240 ड्रैग रेस करी है इससे टोटल मैंने। और हर ड्रैग रेस में कम से कम 5 बार लॉन्च होती थी। हाँ वो तो है ही। और क्लच देखो अभी तक है, कोई स्लिप नहीं हो रहा क्लच। हाँ इतना मतलब टॉर्क होने के बाद इसका वही। टॉर्क कितना होगा मेरे हिसाब से? 240। हाँ है, आराम से है। हाँ 240। जीटी ट्यूनर्स वालों ने बोला था 135 bhp 240 हॉर्स पावर। और टर्बो इनलेट और वो सब के बाद मैंने सोचा था 140 तो हो गई होगी। टर्बो इनलेट, रेसिंग लाइन, एयर फिल्टर और ये सब के बाद स्टॉक 105 आती है, 140। और जो नया जो वर्टस वगैरह वाला इंजन है वो स्टेज 2 में जाता है 155 हॉर्स पावर। तो मे बी टर्बो डिफरेंट है, फेम ज्यादा है। बट ये गाड़ी थोड़ी ना टाइट फील होती है बिकॉज ये 0 प्लेटफॉर्म नहीं है MQB, ये PQ प्लेटफॉर्म है। और ना भैया बहुत मतलब स्टॉक कार ही बहुत एग्रेसिव है, लेकिन स्टॉक और स्टेशन में बहुत फर्क है। मतलब जैसे हम ऑक्टाविया में नोट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा फर्क है कि एक बंदा स्टॉक चलाए और ये चलाएगा ना, उसको बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा कि गाड़ी बिल्कुल अलग चल रही है। ये स्टेज 1.2 GT ऐसे में फर्क नहीं था। हाँ उसका सिंगल ओवरहेड मैक्सिमम 15-20 हॉर्स पावर। स्टेज 2 डाउन पाइप डालोगे रिस्पांस बढ़ जाएगा। आप हेल्पिंग मोड्स लगा सकते हो उसमें, ड्रॉप एयर फिल्टर डीकैट करके। बट पावर ज्यादा नहीं बढ़ पाती GT में। GT का बिकने का एक ही कारण था इंडिया में, वो था उस प्राइस पॉइंट पे DSG गियरबॉक्स। ओके मैंने पिछले व्लॉग में बताया था गियरबॉक्स ही 6.5-7 लाख रुपए का। हाँ, 10 लाख की हाँ, गाड़ी में। हाँ 6.6 का आता है ना बिल करवाते हैं, तो मैंने देखा था 18 bhp में 6.6 का लगता है। उसमें भी मेगाट्रॉनिक 2 लाख रुपए का है, मल्टी क्लच कुछ क्या है, फ्लाई व्हील कुछ क्या है, तो फ्लाई व्हील भी 1.5 का है। 3 लाख रुपए का आता है। उसके अलावा गियरबॉक्स भी तो है। हाँ वही मेन तो गियरबॉक्स है इतना महंगा। ये देखो कितना नोज कितनी ऊपर हो रही है इसकी, एकदम मोट रही है। वाइल्ड है गाड़ी, बहुत वाइल्ड है। मेरे साथ तो पता क्या होता है, मतलब अगर माइलेज कंसर्न ना हो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक जैसी गाड़ी है कि 3rd गियर में कर दो, 3rd 4th गियर में चलाते रहो, लो एंड में टॉर्क भी है एंड वो भी प्रॉब्लम नहीं होती शिफ्ट करने की। एक और फायदा है इसमें ड्रैग में, हाँ सिंगल मास फ्लाई व्हील है। मैनुअल होने के बाद ये थर्व है। हाँ शायद, हाँ वही है जा रहा होगा। सिंगल मास फ्लाई व्हील है मैनुअल होने के बाद। तो शिफ्टिंग में याद है आपकी कंपास में जो हाँ इतना देर लेती है वो तो। हाँ इसमें गाइस कोई डिले नहीं आएगा एंड बिल्कुल वैसे शिफ्ट होगी जैसे होनी चाहिए। वही वो लॉन्च कंट्रोल एक्टिव Checking just the launch control. गर्लफ्रेंड? Yeah, she's on the call. Okay. No worries. जा रहा है तू? गाइस एक बार लॉन्च कंट्रोल भी इस वीडियो में आ जाएगा। सही हो यार, मैं चेक कर रहा हूँ। करो ना। बहुत फास्ट हो गई है तो ये तो गाड़ी लॉन्च कंट्रोल फेस्ट में भी जा सकती है क्योंकि इसमें लॉन्च कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिव आ गया है। वो पावर पूरी पुट डाउन कर रही है। हाँ वो पावर पूरी पुट डाउन कर रही है क्योंकि पावर ही इतनी कम है। कह रहे पावर इतनी कम भैया वो जिस हिसाब से इसके साथ ड्रैग लगाएं उसके लॉन्च कंट्रोल के साथ सोचो उसकी गाड़ी हार गई। ये वो फिर भी आगे ये घूमती रह जाएगी। इसमें लॉन्च मैंने किया है पूरा घूमती रह जाती है एक ही जगह पे। वही और बार कर रहे हैं, रुका बहुत नहीं जा रहा है धीरे धीरे। हमारा पीस हो गया आगे।
और एक बात देखो भैया, अभी आपने देखो हमने इतने मल्टीपल पुल कर लिए, हीट सोक नहीं हो रही गाड़ी, है ना? देखो पिकअप में कम फील हुआ इसमें वो है ना जैसे चार्ज कूलर 340 में आते हैं। हाँ मतलब आपका वो नहीं, इंटरकूलर नहीं है, तो कूलेंट ही गर्म होगा, कूलेंट ठंडा हो जाएगा। मतलब सही है, सिटी के हिसाब से स्टेज 1 करवा लो इसको और सिटी में चलाते रहो अपना, मस्त फन है। गो कार्ट यहाँ से लेफ्ट आगे से आगे से। ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छी हैं। हाँ बहुत ब्रेक बाइट बहुत अच्छा है इसका। और 256 mm ये है, ये स्टॉक ही है 256 हाँ ये mm। लग रहा हाँ। बहुत प्यारी ब्रेक्स है उस हिसाब से। तो मैंने रैपिड पे ब्रेम्बो लगाए थे, ब्रेक रोटर्स भी स्टॉक है। बहुत सब सही। स्टॉक है। और इसके ब्रेक रोटर्स बड़े सस्ते, 4-4.5 हाँ रुपए वही दोनों। तो पूरी ब्रेक सब कुछ लग गया था 12,500 कट मिस हो गया भैया आपसे फिर से। ये मैंने जो वर्टस के साथ हरकत की, वही। वो करके दी। गार्ड कह रहा होगा भाई नौकरी बदल रहा हूँ अपनी, जैसे जैसे लोग आते हैं यहाँ पे। वही गाइस ये था। आपके एक बार ना ये देखो बहुत ऊपर जा रही है ब्रेक पैड। हाँ। एक बार पीछे जो ब्रेक ड्रम्स है, ड्रम्स खुलवा के साफ कराऊं? साफ नहीं, आप ड्रम के जो ब्रेक शू है हाँ वो चेंज सस्ते आते हैं, 1800 ठीक 2000 है, रुपए करवा लूंगा। वो करवा लेना। और अभी तो एयर फिल्टर साफ होगा, 1.5 साल से नहीं हुआ एयर फिल्टर साफ। कर लो साहब, वो तभी शायद कम से कम 10,000 किलोमीटर चल गई है। हाँ, कर लो यार फिर तो। पता है क्या, टर्बो इतना पुल करता है, वो फाड़ के ले जाएगा फोम को एयर फिल्टर। खराब कर देगा, इंजन उड़ा देगा। इंजन ही सीधा हो जाएगा। वही करना पड़ेगा मेरे को अब ना। वही मेरी कंपस में हुआ था, पेपर का फिल्टर था, नॉर्मल कंपनी वाला ही। इंडस्ट्रियल एयर जाती थी, कंपनी कहती है 15,000 बाद चेंज करना है फिल्टर। हाँ। ठीक है भाई, 8,000 बाद सोचो एयर फिल्टर को फाड़ के एयर फिल्टर में मोरी हो गई थी, ऐसे बीच में से क्रैक हुआ था। हाँ हाँ। और गाड़ी पता नहीं कब से चल रही थी बिना उसके एयर फिल्टर के। और गाइस तभी अपना एयर फिल्टर इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से जर्मन कंपनी से आती है 30,000 में चेंज होगा। गाइस 5-7 हज़ार में खोल के साफ सूफ कर लिया करो, 15,000 रुपए का चेंज करो, 5-7 हज़ार। फोम वाले में तो और प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादा चिपकती है ऑयल की वजह से, मिट्टी ज्यादा चिपकती है, झाड़ भी नहीं सकते, वॉश ही करना पड़ता है। मेरा रेसिंग लाइन के हर 5-7 हज़ार किलोमीटर बाद मैं खोलता हूँ, मैं एक साफ ही कर लेता हूँ, उसकी वजह से मेरी क्लीनिंग किट इतनी जल्दी इसकी ना भी इनसे खुलवा के देखेंगे कितना गंदा है, खुला ही नहीं है 1.5 साल से। खोलने में टाइम लगता है इसमें। हाँ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। DIY नहीं कर सकते, वो है ना वो पैरेट वाला प्लास होता है। हाँ वो इससे खुलता ही नहीं है, वो और लोगों से खुलता ही नहीं है ये हाँ। नॉर्मल DIY। मैंने तो घर पे जुगाड़ रखा हुआ सारा इसको खोलने का, पर क्लीनिंग किट ही खत्म हो गई। ओ आ भी नहीं रही, अब अवेलेबल भी नहीं है। 2,000 रुपए की आती है ना? नहीं 2,000 रुपए की आती है, BMC की आती है 2,000 रुपए की। दैट इज फॉर कॉनिकल? नो दैट इज फॉर द जूट वाला कॉटन फिल्टर। ओके कॉटन वाला। हाँ हमारे फोम फिल्टर्स, तो फोम फिल्टर की क्लीनिंग किट लगा के उसमें स्प्रे वाली वो आती है, अच्छा तो स्प्रे इवनली स्प्रेड हो जाती है, फिर फिंगर्स उसको मैश कर देते हैं तो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है फिल्टर। ओके उसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना पड़ता है वो कॉटन वाले में। तो गाइस खत्म करते हैं व्लॉग हाँ। को। बहुत सारे पोल्स मार ली, गाड़ी को थोड़ा आराम दे देते हैं। तो गाइस ये दिखाना चाहता हूँ कि जर्मन्स आर ऑल्सो रिलायबल। ये सब मेंटालिटी है कि ये रिलायबल नहीं है, खर्चा ज़्यादा आता है, क्या नहीं आता। वो एक्सटेंडेड वारंटी गाइस, अगर इतनी टेंशन होती है तो इन गाड़ियों की इतनी सस्ती है। मेरी पोलो जीटी TSI की 2 या 3 साल की स्टैंडर्ड थी, मैंने 2 साल की स्टैंडर्ड थी, 2 साल की और बढ़वाई थी, तो कितने में 15,000 रुपये लगे थे 2 साल के। तो टेंशन तो खत्म हो गई। गियर बॉक्स आपका कितने लाखों के पार्ट्स कवर्ड हो जाते हैं उसमें। मैं तो कंपास की करवा ली 5 साल यही है, कभी भी ये सोच के गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ चल टेंशन फ्री होकर टोयोटा ले लिया। कुछ भी दिमाग में ये होता है ना, रिलायबिलिटी कम खर्च जो चीज़ अच्छी लगती है चलाने में गाइस वो लो, एंड एक्सटेंडेड वारंटी करके लो, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। चलो गाइस आज के ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा कंटेंट आता रहेगा।